योजयते हिताय गुह्यञ्च गुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतां न च जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षण मिदं प्रवदन्ति सन्ता इदं प्रवदन्ति संताः। सच्चा मित्र कौन होता है ये इस श्लोक में बताया हुआ है। यानी अच्छा मित्र कौन है, हम भी अच्छा मित्र बनना चाहते हैं। सुग्रीव अच्छा मित्र बने, सुग्रीव जैसा मित्र राम को मिला, निषाद राज गुह जैसा मित्र राम को मिला और उनकी मैत्री आदर्श है। कर्ण की मैत्री भी मानी जाती है, लेकिन उन्होंने पूरे देश हित में, प्रजा हित में या तो संस्कृति के हित में नहीं सोचा, केवल मित्रता के बारे में सोचा। मित्रता ये कैसी होनी चाहिए ये इस श्लोक में संत बताते हैं, महापुरुष बताते हैं। क्या बताते हैं? पापान निवारयति, यानी हमें जो पाप से दूर करता है, यानी हमारे से अगर कुछ पाप होने लगता है तो बोलता है कि ये गलत है, ऐसा मत कर महर्षि। तो पाप से दूर ले जाने वाला ये मित्र होता है। वह कभी कभी कड़वा भी बोल देता है, लेकिन वो हमारा मित्र होता है। हमें कदाचित उस पर गुस्सा भी आता होगा, लेकिन वो सच्ची बात बताता है, हमारे हित की बात बताता है, तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। पाप से दूर करने वाला और हमारे हित की, कल्याण की योजना करने वाला, योजयते हिताय। हमारा हित किसमें है ये वो जानता है। भले वो उम्र से बड़ा है, छोटा है, समान उम्र वाला है, तो भी अगर वो हित की चिंता करता है तो हित की चिंता करने वाला हमारा मित्र है। हमारे सबसे नजदीक वाले मित्र हमारे माता पिता होते हैं। अगर इस अर्थ में उसकी व्याख्या की जाए, उनकी व्याख्या की जाए, तो वो पाप से दूर ले जाना चाहते हैं, हमारे से गलती से भी पाप न हो जाए। पाप क्या होता है? हम दूसरों को पीड़ा देते हैं जाने अनजाने में, तो वो पाप होता है। पापाय परपीडनम, हमारे से किसी को पीड़ा न हो, हमारे से सभी का हित हो, कल्याण हो, ऐसा चाहने वाले वो हमारे मित्र होते हैं। गुह्यञ्च गुहति, हमारी गुप्त बातों को गुप्त रखने वाला। जो बातें हमने समझो कि कुछ गलती ऐसी की कि हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन मित्र को बता देते हैं कि मेरे से ऐसा ऐसा हो गया। तो मित्र क्या करता है? सभी को बताता है? वो नहीं बताता। वो तो अपने पेट में रखता है, अपने गले के नीचे रखता है और बोलता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तू अच्छा सा अभी गलती मत होने देना, अभी कुछ ऐसा मत बर्ताव करना कि हमारी मुंडी नीचे हो जाए या तो माता पिता का मस्तक नीचे झुक जाए, ऐसा मत बर्ताव करना। वो बातें मैं गुप्त रखूंगा। गुह्यञ्च गुहति गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट कराता है। वो स्पष्टता से बोल देता है, अरे तूने बहुत अच्छा किया। सुबह उठता है, सूर्य नमस्कार निकालता है और ध्यान धारणा करता है, अभ्यास करता है, व्यायाम करता है, खेलता है, बहुत बढ़िया। और वो गुणों को ऐसा ऊंचाई पर ले जाता है, हमारा वखान करता है, स्तुति करता है। गुणों को देखकर उसको आनंद होता है। गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम न च जहाति, यानी जब संकट आता है तो वह हमें छोड़ता नहीं,
हमारा साथ देता है, नहीं तो कोई संकट आने पर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। संकट काल में भी या तो कोई आपत्ति आ जाए उस काल में भी वो छोड़कर दूर नहीं जाता, ऐसा मित्र होता है। आपदगतम नच जहाती, उल्टा वो देता है। हमें जो मदद चाहिए, सहकार्य चाहिए, कुछ आवश्यकता है तो उसका वो सहकार्य देते हुए मदद करता है। नच जहाती ददाति काले, और ऐसा मित्र ये सन्मित्र होता है। सन्मित्र लक्षणमिदम, ये सन्मित्र के लक्षण है। क्या क्या है? जो पाप से दूर कराता है, हित की योजना करता है, गुह्य बात को गुप्त रखता है, जो बताने वाली बातें नहीं होती तो वो बोलता नहीं, अपने पेट में ही रखता है, गुण को प्रकट करता है, आपत्ति में भागता नहीं, साथ में रहता है, और उल्टा देता है, मदद रूप होता है। जो भी उसके पास है वो देने के लिए तैयार होता है। ऐसा सन्मित्र होता है। वो स्पष्ट वक्ता होता है। उसको है ना, जो अच्छी बात है वह बोल देता है, अकेले में बोल देता है कि तू ये ऐसा ऐसा कर या ऐसा मत कर, ऐसा कहने वाला, स्पष्ट कहने वाला मित्र होता है। एक बार क्या हुआ, बादशाह के दरबार में बादशाह बोला है कि ये बड़ी सभा है, मेरे बहुत सारे मित्र है और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बिरबल बोलता है ये सब मित्र नहीं, वो स्पष्ट नहीं बोलते, वो आपसे डर कर आपके आगे आगे बोलते हैं। राजा है तो राजा के आगे सभी झुका कर बोलते हैं कि राजा आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन स्पष्टता से बोलने वाला, हित की बोलने वाला मित्र होता है। ये आपके मित्र नहीं हो सकते। मित्र स्पष्ट बोलता है, वह सत्य बोलता है, हित की सोचता है। तो एक बार क्या हुआ, सभा भरी थी और अकबर ने कहा कि ये सब हमारे मित्र है। तो बिरबल कहता है कि ये मित्र नहीं है। तो मित्र कौन है, हम टेस्ट करते। अकेले में बात हो रही थी तो सभा भरी। सभा में बिरबल ने कहा कि एक प्रश्न पूछो। कौन सा? एक मूंग का दाना लेकर आए। मग उस दाने को फिर सभी को दिखाया, नाम नहीं बताया। ये किसका दाना है बताओ। जो पंडित है वो बोलेगा, जो विद्वान है वो बोलेगा, जो स्पष्ट वक्ता है वो बोलेगा। अभी सभी डरने लगी। ये तो पता चल रहा है कि ये तो मूंग का दाना है, लेकिन राजा पूछ रहे तो कुछ अलग हेतु होगा पूछने का। इसलिए पहले पंडित से पूछा कि रे कि क्या है। वो बोला कि मुझे तो मेरे देश में नहीं होता वो। अभी उसको तो पता चला ये तो मूंग का दाना है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। पता नहीं राजा को अगर कुछ अलग प्रश्न के उत्तर अपेक्षित होंगे तो क्या देना क्या नहीं देना, उसकी मर्जी संभालना। इसलिए बोला कि मेरे देश में तो नहीं होता, तो मुझे पता नहीं। तो दूसरे पंडित को पूछा कि ये क्या है। वो बोला है कि ये तो दाना दिखता है, हाँ बीज दिखता है, लेकिन किसका है ये मैं खातिर करके बताऊंगा। तो उसने भी स्पष्टता से नहीं बोला। तीसरे ने जब बोला तो उत्तर दिया। वो व्यापारी वृत्ति का था। वो बोला है कि मूंग जैसा तो दिखता है, लेकिन उसकी जांच करनी पड़ेगी क्या है। तो ऐसे गोल गोल घुमा के उत्तर दे रहे सभी, और मन में डर है कि राजा अगर कुछ बोलेगा तो हमारी सभा में से जो मौजूदगी है या तो जो विदागी मिलती है हमें वो निकल जाएगी। तो सब डर डर कर बोल रहे थे। लेकिन एक पंडित था, उसने कहा कि ये तो मूंग है और मैं स्पष्टता से इसे देख पा रहा हूं। और उसने स्पष्टता से बोला, कुछ भी डरा नहीं, क्योंकि उसको स्वार्थ नहीं था, उसको राजा की मर्जी संभालनी नहीं थी। वो तो बस स्पष्ट रूप में जो भी है वो देखने वाला था। उसमें फिर जैसा हमें ज्ञान कब होता है, या तो
हमारा अंदर का जो अंतरात्मा है कब जागता है? जब उसमें लालच नहीं होता, जब उसमें स्वार्थ नहीं होता, जब उसमें डर नहीं होता, तो हम स्पष्ट रूप से चीज को देख पाते, बता पाते हैं। तो हमारे मन में भी डर नहीं होना चाहिए, हमारे मन में भी कोई ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। तब हम स्पष्टता से देख भी पाते हैं और बोल भी पाते हैं। और मित्र ऐसा होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, सत्य बोलता है, मधुर भी बोलता है और हित की सोचता है। अपनी वाणी को वो बहुत ही योग्य तरीके से उपयोग करता है। ऐसा मित्र हम भी बने, हमारे मित्र भी ऐसे हो। उसको पहचानना है तो इस तरह पहचान सकते हो। पापा निवारयति यो जयते हिताय गुह्यंच गुहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम न च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। ऐसा मित्र बनना है ना, तो याद करना, बाद में इस श्लोक को भी याद करना। तो हम मित्र कैसा बने? सुग्रीव जैसे, राम जैसे हम मित्र कैसे बने? निषाद राज गुह जैसे ऐसे मित्र हम बने कि हम उनके लिए बाजी, उनके लिए हमारा देह त्यागने की जरूरत पड़े तो हम देने के लिए तैयार हो। और स्पष्टता से बोले, हित की बोले, पाप से हम दूसरों को दूर करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम महापुरुषों को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं।